हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो आपकी परीक्षा 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच रखी गई है, उसी के संबंध में बात करेंगे। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के बात करेंगे। और देखिए, यहाँ पे कई सारे बदलाव किए गए हैं आपकी परीक्षा को लेकर के। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना अपडेट हुई है। और आपके टीआरई 1 और टीआरई 2 जो शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है और आदेश भी जारी किया गया है। और देखिए, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो आप टीआरई 3.0 का री एग्जाम देने जा रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो बिहार के कैंडिडेट हों, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बाहरी शिक्षकों पर गिरेगी गाज आदेश। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और देखिए, सीटेट या स्टेट को लेकर के भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो भी जानकारी दी जाएगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और जो है यहाँ पे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे सारी चीज़ आपको ऑथेंटिक दी जाएगी, तो आप वीडियो पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से एक लेटर जारी किया गया है। और ये लेटर जारी किया गया है आपका जो है 13/7/2024 को। ध्यान दीजिएगा डेट को, यानी कि 13/7/2024 को ये लेटर जारी किया गया है। और देखिए, जिला कार्यक्रम जो है पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद बिहार से जारी किया गया है। सूची में संलग्न टीआरई 2.0 की विद्यालय अध्यापक जिला औरंगाबाद। और देखिए, विषय में स्पष्टीकरण के संबंध में अब ये लगातार अलग अलग जिलों से जो स्पष्टीकरण आपकी मांगी जा रही हैं, उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बनाने का मतलब इतना है कि जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3.0 की भर्ती में जो शामिल होने वाले हैं कैंडिडेट, उनको काफ़ी मदद मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, टीआरई 3.0 री एग्जाम जो आपका होने वाला है, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। उपरोक्त विषय का अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति विद्यालय अध्यापक नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। यानी कि जो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया था, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड किया था जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है वहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि आपके जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो प्रमाण पत्र आप लोगों ने स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आपके जो सही हैं या गलत हैं। तो यहाँ पे चीज़ें देखिए, क्या क्या चीज़ें गलत हैं और किस संबंध में इन्होंने यहाँ पे अपडेट दिया है। देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे रोल नंबर की बात करें, यहाँ पे देखिए तृप्ति मौर्य हैं, एक कैंडिडेट हैं। और ये इनका देखिए, ये विद्यालय का नाम है जहाँ पर ये पदस्थापित हैं, और ये प्रखंड है, ठीक है। और ये 6 to 8 के लिए यहाँ पे ये 6 to 8 की जो कैंडिडेट हैं, ये यहाँ पे शिक्षक हैं 6 to 8 के। और ये विषय किस विषय से हैं? गणित और विज्ञान से हैं। देखिए, इनके सीटेट में जो है 85 जो है अंक हैं, अन्य राज्य की निवासी हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, आप समझ लीजिए। बहुत बार अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट आते हैं, लगातार कमेंट आता है कि जो यहाँ पे सीटेट को लेकर के मार्क्स को लेकर के है, वो ये है कि आपके जो सीटेट में मार्क्स जो है अन्य राज्य की जो महिला हैं, यहाँ पे 85 से काम नहीं चलेगा, यानी कि आपके जो है 90 नंबर होने चाहिए। इससे आप क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। ये आपका सीटेट को लेकर के मैटर है। अब देखिए, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर भी कुलसुम, ठीक है, हाँ, यहाँ पे जहान, यहाँ पे इनका जो है विद्यालय, यहाँ पे इनका चयन हुआ है। और ये 6 to 8 के लिए शिक्षिका हैं, और सामाजिक विज्ञान इनका विषय है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे टेट मार्क्स बेलो 60% अन्य राज्य का निवासी हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ें मैटर यहाँ पे करती हैं, यानी कि जो टेट मार्क्स हैं, अब ये टेट मार्क्स जो दिया गया आपका, ये सीटेट को लेकर के है, यानी कि इससे कम है इनका, तो इसलिए ये बाहर किए गए हैं। फिर रीना कुमारी की है, ये भी 6 to 8 के लिए जो है शिक्षिका हैं, और सामाजिक विज्ञान से हैं। अब इनके में क्या दिक्कत है? देखिए, सीटेट में 86 अंक हैं, ये तो पहले ही मान लीजिए सीटेट में 86 अंक हैं, ठीक, और अंक हैं, और अन्य राज्य की निवासी हैं, तो ऐसे ही ये कैंडिडेट बाहर होंगी, ठीक है। और आवासीय में ईडब्ल्यूएस पिता के पते का होना चाहिए, यानी कि जो भी इन्होंने ईडब्ल्यूएस, अगर देखिएगा ईडब्ल्यूएस जो इन्होंने बनवाया था, यहाँ पे हमको लगता है कि इन्होंने गलत बनवा दिया था। यानी कि ये देखिए, बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस पिता के पते का होना चाहिए, लेकिन ये गलत तरीके से और गलत पते एड्रेस वहाँ पे दे दिया गया। और कहीं ना कहीं ये हमको लगता है कि अपने ससुर जी के नाम से इन्होंने बनवा दिया, या तो पति के नाम से बनवाया होगा, इसलिए यहाँ पे चीज़ें गलत हो गई हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट होंगे ईडब्ल्यूएस वाले, वो पिता के पते का होना चाहिए आपका सारा चीज़। अब यहाँ देखिए, चौथे नंबर पर देखिए नवीन प्रसाद हैं, कैंडिडेट हैं, ठीक है, और वरुण। अब यहाँ पे 6 to 8 के लिए शिक्षक हैं, हिंदी विषय से हैं, स्नातक से पूर्व सीटेट उत्तीर्ण हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन से पहले इनका जो है सीटेट वो क्लियर हो गया था, ठीक है।
यानी कि ग्रेजुएशन से पहले सीटेट क्लियर हो गया था, इस वजह से जो है इनका बाहर किया गया है। ठीक है। और नम्रता पांडे जो है, और ये सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका हैं, स्नातक कला परंतु सीटेट गणित विज्ञान से है। अगर आप सामाजिक विज्ञान से आप अध्यापिका बनी हुई हैं तो कहीं ना कहीं आपका एसएसटी रहना चाहिए। ठीक है। यानी कि सीट यहाँ पे एसएसटी रहना चाहिए, एसएसटी पेपर 2 रहना चाहिए, जबकि यहाँ पे आपका मैथ और साइंस है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। उसी प्रकार से आप देख पा रहेंगे कि यहाँ देखिए अभिषेक अभिनव, ठीक है, और अंग्रेजी के शिक्षक हैं, स्नातक कला परंतु सीटेट गणित विज्ञान से है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, यानी कि इनका जो है इंग्लिश है। ठीक है। लेकिन ये सीटेट जो इनका है वो मैथ और साइंस है। ठीक है। मैथ और साइंस है, इस वजह से जो है इनको बाहर किया जा रहा है। देखिए इनके सभी प्रमाण पत्र जांच किए जा रहे हैं और इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, जो भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले री एग्जाम वाले हैं वो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपके भी इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल गई तो कहीं ना कहीं आपको भी जो इसी प्रकार से नोटिस जारी किया जाएगा। तो इसलिए पहले से सतर्क रहिए। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जाता है तो उस बात को ध्यान देना चाहिए, न कि जो है उल्टा सीधे कमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो ये जो ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, ये औरंगाबाद से जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो कमियाँ हैं, यानी कि टीआरई 3.0 जो आपका री एग्जाम होने वाला है उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि देखिए सुप्रिया रानी यहाँ पे अंग्रेजी के लिए शिक्षिका हैं और देखिए स्नातक कला परंतु सीटेट गणित और विज्ञान से है। यानी कि सेम यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं जिस प्रकार से यहाँ पे ऊपर आप लोगों ने देखा। सुधा कुमारी शाह, ठीक है, और ये अंग्रेजी विषय से प्रस्तुत किए गए अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में स्नातक का विषय स्पष्ट नहीं है। यानी कि इनका जो विषय है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद संतोष कुमार संस्कृत विषय से ये हैं और बीएड के बाद स्नातक की डिग्री प्राप्त की गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका जो है पहले स्नातक होना चाहिए था, इनका पहले स्नातक होना चाहिए था, उसके बाद से जो है बीएड होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा हो गया है। पहले इन्होंने बीएड कर लिया, उसके बाद से जो है स्नातक की डिग्री प्राप्त की गई। ठीक है। इसलिए इनके प्रमाण पत्रों की जांच दोबारा की जाएगी। अगर ये सही पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको रखा जाएगा, अन्यथा इनको बाहर किया जाएगा। इसी प्रकार से रेखा कुमारी हैं, अंग्रेजी के लिए स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय ऑनर्स ऑफ सब्सिडरी जो है विषय के रूप में पठित नहीं है। अब यहाँ पे इनकी कमियाँ ये हैं। मुकेश कुमार विज्ञान सब्जेक्ट है इनका, यानी कि साइंस के टीचर हैं और देखिए पंचायत शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए रेगुलर मोड से बीएड किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि पंचायत शिक्षक के पद पर ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर मोड में। उसके बाद इन्होंने बीएड किया है, तो यानी कि पढ़ाई करते टाइम पे इन्होंने बीएड किया है, इस वजह से जो है इनको सख्त घेरे में रखा गया है। अब देखना ये है कि कितना जो है यहाँ पे चीज़ें इनको बाहर किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये आपका जो है 13/7/2024 को लेटर जारी किया गया है और इसमें कई सारी कमियां आपको हमने दिखाए कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए विज्ञापित पद हेतु आवश्यक अर्हता धारण नहीं करने के बावजूद आपके द्वारा आवेदित किया गया था कि आवेदन में असत्य सूचना अंकित कर विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। अतः 3 दिनों के अंदर अपने सभी प्रमाण पत्रों के स्वभिप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए स्पष्ट करें कि इस कृत्य के लिए क्यों न आपके अभ्यर्थित्व को निरस्त करते हुए आपका उपबंधी नियुक्ति पत्र को रद्द किया जाए। समयावधि में जवाब प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है और तदालोक में विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो 3 दिन का आपको जो है टाइम दिया जा रहा है और इस 3 दिन में जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे नाम दिया गया है सभी लोग यहाँ पे जांच अपना करा लेंगे सभी प्रमाण पत्रों की। ठीक है। तो इससे तो आप लोग एक चीज़ समझ गए होंगे, जो भी टीआरई 3.0 री एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, सीटेट के मार्क्स को लेकर के हो या स्टेट के मार्क्स को लेकर के हो या प्रमाण पत्रों को लेकर के हो या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हो, उसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। अगर जब भी बीपीएससी आपको मौका देता है, यानी कि बीपीएससी आयोग मौका देता है आपको सुधार करने के लिए, अगर आपको लगता है कि कुछ गलतियाँ हैं तो उसको जो है आप सुधार जरूर करिएगा। ठीक है। और एक चीज़ बता दें आपको, जितने भी कैंडिडेट अगर फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, अगर किसी उनका कोई भी चीज़ गड़बड़ हो गया है, मान लीजिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, ठीक है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट के सही हैं, लेकिन अगर कोई त्रुटियां हो गई हैं तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए और जो है आप परीक्षा में सम्मिलित जरूर होइए। ठीक है। उसके बाद से आपको हो सकता है सुधार करने के लिए बीपीएससी आयोग मौका दे आपको, तो आप उसमें सुधार कर लीजिएगा, लेकिन आप परीक्षा मत छोड़िएगा। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।